काम वाम करके अब मैं बैठ गई हूँ, थोड़ा सा नहा भी ली हूँ। और सिर मैंने आज धोया नहीं क्योंकि आज मंगलवार है, और सिर मैंने कल धो लिया था मंडे को। और बस अब थोड़ी देर में जो है थोड़ा सा जाना है, मार्केट की तरफ जाना है, सामान वामान लेकर आना है पूजा के लिए। तो आज तुलसी विवाह भी है और देव उठनी भी है हमारे यहाँ ना। देव उठनी जैसे वैसे तो मेन जो होता है देव उठनी बोलते हैं, लेकिन अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में अलग अलग बोलते हैं। कहीं ग्यास बोलते हैं, लेकिन कहीं शायद मेरे ख्याल से जिठवन भी बोलते हैं। और लेकिन हमारे गांव में गैस बोलते हैं। और आज तुलसी विवाह भी है, और आज खाटू श्याम का हैप्पी बर्थडे भी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज के दिन। तो अभी जाऊंगी मार्केट, और थोड़ा सा मुझे श्रृंगार का सामान लाना है, और थोड़ा पूजा वगैरह का सामान लाना है, और देखना है शाम को क्या बनाऊंगी। और तुलसी जी की पूजा होगी, और वो तो 4 बजे से पहले पहले कर लूँगी। दिन में कर लेते हैं, लेकिन सुबह से दोपहर तक कभी भी कर लेते हैं, लेकिन शाम को दिन छिपने से सूरज छिपने से पहले ही कर लेते हैं। और जो ये पूजा होती है देव उठने की, वो शाम को सूर्यास्त के बाद होती है। तो दोनों करना है मुझे। अभी देव भी बनाने हैं घर में, और गेरू रखा था वो ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा है। मंगवाऊँगी अभी थोड़ा सा, क्योंकि हाँ, जो देव बनते हैं वो गेरू के ही बनेंगे। और जाती हूँ, थोड़ा सा सामान लेकर आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और व्लॉग तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, पर अब आपका वेलकम नहीं करा था, भूल गई थी करना। तो अब वॉइस ओवर में कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है मैं मार्केट से होकर आ गई हूँ, अनिकेत के साथ ही चली गई थी। और फिर जो है लाना था ले आई वहाँ की। तो खैर कोई वीडियो वगैरह बनाई नहीं। और कुछ ये रहता ना, वीडियो भी देख के बनानी होती है। फिर कहीं क्या होता है, काफ़ी बड़ा व्लॉग हो जाता है, फिर उसे कटिंग करनी पड़ती है, काफ़ी कुछ काटना पड़ता है। और जब इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ ना, तो कुछ काटने का मन नहीं करता। सोचती हूँ ये भी डाल दूँ, तो फिर वो लंबी हो जाती है वीडियो। तो फिर जो है यहाँ पे मैं ना माला लाई थी, और तुलसी जी के लिए तो मैं बनी बनाई माला ले आई। और घर पे मुझे माला चौखट में टांगते हैं ना, वो तोरण सा बना के। तो दिवाली पे तो ऐसा कुछ किया नहीं था, आपको पता है दिवाली हमारा कैसा रहा था। तो दिवाली पे ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे आज ये त्यौहार है, और अभी हमारा आखिरी त्यौहार ही समझ लीजिए इस साल का। और तो हमारे विष्णु भगवान जी जो है उठने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए मैं जो है बना रही हूँ चौखट पे। आम के पत्ते और गेंदे के फूल हैं, उनसे सजा के बना रही। और गुड्डू को बता रही थी मैं कि जब हम छोटे थे तो ऐसी बनी बनाई माला हमने। यहाँ पे मैं ये सामान लेकर आई, क्या क्या लेकर आई दिखाऊँ आपको। ये बिंदी लेकर आई हूँ, ये बिंदी मुझे बहुत प्यारी लगी। और ये राधा रानी है ना हमारी, उसके लिए लाई हूँ। और ये तुलसी मैया की पूजा होगी ना, तो श्रृंगार के लिए लाई उनके लिए। और एक ये बिंदी मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, तो मैंने ले ली है। और लगाने के लिए लेके रख लेती हूँ, पर वही हो रहता लगाने का ही। और एक ये बिंदी लेकर आई मैं छोटी सी राधा रानी के लिए। और एक ये तुलसी माता के लिए चुंदरी लेकर आई हूँ। और ये सिंदूर है जो पूजा में श्रृंगार में लगेगा। एक लिपस्टिक है ये, और लिपस्टिक जो है इस तरह की है, मेहरून लिपस्टिक है। एक क्लेचर लेकर आई, घर में क्लेचर नहीं थे तो एक टूट गया था, तो ये गुड्डू के लिए लेकर आई हूँ मैं। और चूड़ी भी लाई हूँ मैं। ये चूड़ी हैं, और चूड़ी का साइज़ छोटा ही लिया है मैंने, क्योंकि ये श्रृंगार जो होता है ना दान कर देते हैं, तो मैं पूजा के बाद दे दूँगी। और मेहंदी लाई हूँ मैं। काजल रह गया, काजल लाना था, काजल रह गया है। और एक नेल पेंट है। तो कितना हो गया ये श्रृंगार? 1 2 3 4 5 6 श्रृंगार हो गया। काजल हो जाता ना तो 7 हो जाता। चुंदरी भी तो श्रृंगार में ही आएगी ना। चलो, तो ये लेकर आई, मेहंदी की 2 कीप लेकर आई मैं।
हाँ, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि हम जब छोटे थे ना, तो हम लोग माला वगैरह जो बनी बनाई आती है नहीं लाया करते थे। और उस समय तो गेंदे के फूल सबके घर में ही होते थे, हमारे भी घर में काफ़ी बो रखे होते थे। तो हम तोड़ के उन्हें माला जो होती थी अपने हाथों से बनाया करते थे, सजा सजा के, रंग बिरंगी फूल लगा के, अलग अलग कलर के और पाम के पत्ते लगा के बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर माला बना के घर को सजाया करते थे। अब तो यह है कि बनी बनाई मिल जाती है, ले आते हैं, नहीं तो आर्टिफिशियल मिलते हैं वो ले आते हैं घर को सजाने के लिए। लेकिन पहले आर्टिफिशियल भी नहीं मिला करता था, हम छोटे थे बस घर से ही हाथों से बनाते थे। जैसे हाथों की माला हो गई, बना लिया फूल के, या जैसे वो आते हैं ना कलरफुल पेपर आते हैं, तो हमारे टाइम पे से अबरी ऐसी कुछ कहा करते थे, तो उससे हम फूलों की माला बनाया करते थे। क्योंकि मेरे पास होम साइंस था और जब छोटे थे तो उससे मैं हमें होम साइंस में फूल वगैरह कागज़ के बहुत अच्छे अच्छे बनाना सिखाते थे। तो हम उसके झालर बना लेते थे, फूल की डेकोरेट करके माला बना के बहुत सुंदर सुंदर बना करते थे उस टाइम पे। अब ये हो गया कि आर्टिफिशियल मिलता है और बाज़ार से ख़रीद के लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो भी घर पे ही बनाते हैं। अगर वही चीज़ें हम घर में बनाएं तो अपने हाथों से बनी हुई चीज़ का एक आनंद अलग होता है, ऊपर से पैसे की भी बचत होती है। पर बनाना कोई चाहता नहीं, सब सोचते हैं कि चलो बना बनाया मिल रहा है, टाइम बच रहा है, कौन बनाएगा, लेकर आ जाता है। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मैं कौन सा हूँ। पर घर में बनाओ ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं माला बनाई थी ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं गुड्डू को बता रही थी कि जब हम छोटे थे तो हम कैसे करते थे। तो यहाँ पे मंदिर में लगाने के लिए मैं लड़ी निकाली है और लड़ियाँ लगा रही थी मैं। तो अनिकेत को कह रही थी मैं कि तू तार इसका जोड़ देना, मैं लड़ी लगा दूँ मंदिर में। और बस यहाँ पे फिर अब जो है मैं देव बनाऊँगी और फटाफट बना लूँगी क्योंकि 4 बज गए हैं। और फिर अभी तुलसी पूजा भी करनी है, तो जल्द से जल्द सोच रही हूँ बना लूँ। फिर आजकल ठंड का मौसम है ना, तो दिन छोटा है और दिन मतलब छिप जाता है जल्दी, तो फिर खाना भी बनाना है मुझे। तो मैं फटाफट बना रही हूँ और गुड्डू को कह रही हूँ गुड्डू पूरी वीडियो बना देना देव बनाने की। क्योंकि क्या होता है मैं ना भूल जाती हूँ, जो मैं करती हूँ जिस तरह से पूजा वगैरह करती हूँ मैं भूल जाती हूँ, और फिर वो ध्यान नहीं रहता कि मैंने कैसे क्या क्या करा, वो सब भूल जाती हूँ। तो वीडियो बनी हुई रहती है ना, तो कभी भी अगर भूल जाती हूँ तो खोल के देख लेती हूँ, तो पता चल जाता क्या कैसे क्या था। और यहाँ पे मैंने दीवार पे नहीं बनाया है क्योंकि अभी पेंट वगैरह हुआ है, फिर दीवार ख़राब हो जाती। तो यहाँ पे टाइल रखी थी हमारे पास एक्स्ट्रा, और ये थोड़ी कटी हुई भी है, तो फिर मेरे ध्यान आ गया कि एक टाइल रखी है, तो मैंने मंगवाया कृष्णा से और फिर मैं इसी में ही बना रही हूँ। और हाँ बस बाद में फिर जो है पूजा भी करनी है, तो बस देव बना के अभी जो उसमें सामान होता है वो फटाफट करके फिर अभी तुलसी पूजन भी करना है। और मेरे से ना इस तरह से मतलब खड़े टाइल करके बनाने में थोड़ा सा हाथ कांप रहा था बहुत, और उतना अच्छे से सजा नहीं पा रही थी। गुड्डो कह रही थी मम्मी लाओ मैं बनाऊँ, लाओ मैं बनाऊँ। तो मैंने कहा मुझे बना लेने दे, पिछले साल तो गुड्डो ने बनाए थे और बहुत प्यारे बनाए थे, तो इस साल मेरा बहुत मन था कि मैं अपना आप बनाऊँ, तो फिर वही मैं बना रही हूँ। और गांव में तो खैर जल्दी कर देते हैं और शहरों का थोड़ा अलग ही रहता है। All I
और यहाँ पे जो है देव बन गए हैं। अब मैं जो है जो जो इसमें पूछते हैं वो रख रही हूँ, साथ में वीडियो भी देख रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ भूल जा रही हूँ ना, तो दूसरे फ़ोन में वीडियो देख रही हूँ कि क्या क्या रखना है। मैं भूल जाती हूँ, मैं हर साल पूजा करती हूँ और भूल जाती हूँ। तो सिंगाड़े लेकर आई हूँ, अनाज रखा है और मूली है, गन्ना भी लेकर आई हूँ इस बार तो मैं, और फल वगैरह है, और खील बतासे रखे थे वो रखे हैं। और दिए में एक बाती लगा के रख दूँगी, और फिर जो है परात से ढक दूँगी स्वस्तिक बनाकर। फिर जब रात को पूजा करेंगे तो हम देव को उठाएंगे और फिर हम जो है पूजा करेंगे विष्णु भगवान की, और ये आ जाएंगे तब तक फिर सब मिल के पूजा करते हैं परिवार के। तो यहाँ पे जो है अब मैं ढक के रख दूँगी और स्वस्तिक बना दूँगी। तो यहाँ पे जो है देव भी बन गए हैं, और उन्हें ढक के, और उसको दोबारा जो है दूसरा तुलसी पूजा भी हो गई है, और इस टाइम अंधेरा भी हो गया है। अब वैसे तो अभी ये 5:45 बजे का टाइम है, लेकिन अंधेरा हो गया है। और मैं फटाफट मैंने खाना बनाया। बड़ी कढ़ाई में मैंने आलू गोभी छोंक दिए थे, और छोटी कढ़ाई में दूसरे में मैंने हलवा रख दिया। जब तक उधर आलू गोभी हो जाएगी, इधर हलवा सूजी बनेगी, और इधर मैं फटाफट जो है आटा गूंद रही हूँ। और पूड़ी का सोच रहे थे, लेकिन पता चला कि कनस्तर में तेल ही ख़त्म हो गया। और तेल सच में मैं बताऊँ, तेल इतना ही था जितने में सब्जी बन सके, पूड़ी बन ना सके, इतना तेल ही नहीं था। फिर रात हो रही थी, फिर ये कह रहे थे अब तेल का क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, पराठे बना लेते हैं। तो घी मलाई नहीं उतारी थी मैंने, तो घी रखा था, उसके मैंने फिर जो है पराठे बना दिए। और बस और आलू गोभी मेरी जो है बिना लहसुन प्याज के ही बन रहा है। और फिर बनने के बाद फटाफट गाय के लिए भोग निकालेंगे और कान्हा जी को भोग लगाएंगे। और यहाँ पे हम बैठ गए हैं और देव उठाने के लिए। तो ये परात को थोड़ा सा बजाते हुए उठाते हैं कि उठो देव, उठो देव। और गीत भी होता है, लेकिन गीत गाते हुए बड़ा अजीब सा लगता है मुझे। तो फिर ये बैठ गए थे, उठाया। फिर जल लेते हैं, जल से मिनस देते हैं, तो वो सब कर दिया था मैंने। और फिर मतलब जो है पूजा वगैरह कर लेता, आरती कर लेते हैं। और बस उसके बाद जब यही होता है, जितना खैर खुश होता नहीं, बस पूजा वगैरह करके अपना फिर जो है खाना पीना खा लेते हैं। और बहुत से लोग जो है एकादशी है तो एकादशी पे व्रत रखते हैं। और एकादशी का व्रत यही होता है कि जैसे सुबह स्टार्ट होता है तो अगले दिन सुबह ही इसका पारण होता है। और एकादशी में चावल नहीं बनते हैं, तो मैं एकादशी वाले दिन जो है घर में चावल नहीं बनाती हूँ। और एकादशी में चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन जब द्वादशी आती है अगले दिन, उस दिन चावल खाना ज़रूरी माना जाता है।
और चाहे एकादशी में आप चावल खाओ या ना खाओ, लेकिन जो अगले दिन द्वादशी आते तो उस दिन चावल खाना होता है। तो अगले दिन जो है चावल बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे हम सब पूजा कर रहे हैं। तो यहीं पे मेरा वीडियो का एंड होता है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर ज़रा सा ही पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ वगैरह आती है बच्चों की, उसे इग्नोर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले राधे राधे।